ज्यादातर लड़कियां कोट पैंट में दिखाई देती हैं। आपको कोई चेहरा ढका हो घूंघट में तो नहीं बैठकर मैं कहूँ कि मैं घूंघट पहनकर एंकरिंग करूंगी, ये मेरी जैसे मैं पर्सनली मेकअप पसंद नहीं करती हूँ, हाँ। बट स्टूडियो में चैनल्स में एंकर्स को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन ना जाने क्या क्या लगाकर बिठाया जाता है। बिल्कुल, मैंने भी लगाया हुआ है, मुझे पसंद है मेकअप करना। इतना जी, लेट मी कंप्लीट। हाँ। उसके बावजूद मैं ये नहीं करूंगी कि जाके मैं उनका मुंह पे पानी मार दूंगी, धो दूंगी कि मुझे पसंद नहीं है। हाँ। वहाँ वो कर रही है, वो करवाया जा रहा है, मेरी उससे आपत्ति हो सकती है, हाँ। पर ये इनका अपना मेकअप करना। दोस्तों, नीतीश कुमार ने जिस मुस्लिम लड़की के चेहरे के नकाब को खींचा था, उसको लेकर आप जानते ही अब तक नीतीश कुमार ने माफी नहीं मांगी। उल्टा क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के सपोर्ट में उतर आई। मसला क्या है? मसला लड़की मुस्लिम है, मसला हिजाब का है, मसला नकाब का है। इसीलिए देवतुल्य बताया जाने लगा नीतीश कुमार को। यही नहीं, जो 5-5 रुपल्ली के दिहाड़ी मजदूर बिठा रखे हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा यह अच्छा किया नीतीश कुमार ने। सोचिए, वो अपने घर की, परिवार की महिलाओं के साथ इस तरह की हरकत को बर्दाश्त ना कर पाए, लेकिन उन्हें यह अच्छा लगा, क्योंकि जिनकी पैरोकारी और चाटुकारिता करते हैं उन आकाओं को यह अच्छा लगता है। लेकिन मसला अगर यहां तक रहता तो बात ही क्या थी। 5-5 रुपल्ली के दिहाड़ी मजदूर जो नहीं कर पा रहे थे, वो काम इस देश की बड़ी महिला पत्रकार ने किया। नाम है चित्रा त्रिपाठी, है तो महिला, नैतिकता की दुहाई देती हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जो उनका ट्विटर हैंडल है, उस पर जाकर नीतीश कुमार की इस हरकत का समर्थन कर दिया था कि वाह वाह क्या हो गया भाई, है ना। अब वो फंसती नजर आ रही हैं। आज आपको एक नहीं दो बड़ी खबर दिखाऊंगा। जैसे ही यह घटना हुई थी, वो मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन वापस पश्चिम बंगाल लौट गई थी कि अब मैं बिहार में नौकरी नहीं करूंगी। लेकिन नीतीश कुमार को सीखना चाहिए किससे? हेमंत सोरेन से, हेमंत सोरेन की सरकार से, हेमंत सोरेन की मंत्रियों से, कि किसी भी महिला का सम्मान कैसे किया जाता है। आज एक बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। नुसरत परवीन को एक बड़ी नौकरी ऑफर की गई है, इस लिहाज से कि उस बच्ची का हौसला न टूट जाए। आप इसे किसी भी स्थिति में देख लीजिए, लेकिन किसी बच्ची का हौसला न टूटे, क्योंकि नीतीश कुमार की हरकत के बाद ही उस लड़की ने नौकरी न केवल छोड़ी, बल्कि वो अपने घर चली गई थी। अब उन्हें ऑफर दिया गया। तो वही दूसरी तरफ दिखाऊंगा, अपने ट्विटर हैंडल पर बैठकर नीतीश का समर्थन करने वाली चित्रा त्रिपाठी की लाइव फजीयत हुई है। उनसे जो सवाल किया गया, मैडम जी मां ना, ये नहीं वो नहीं करने लगी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आज आपको दिखाऊं, देख तो चुके ही हैं बीजेपी के नेताओं का संस्कार, उनके सहयोगियों का संस्कार। मैं ये नहीं कहता गठबंधन गलत चीज है, बीजेपी के साथ कई राजनीतिक दल हैं, लेकिन आपकी विचारधारा अगर यही है तो फिर आपको मुबारक, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो किया वो कोई भी किसी भी एंगल में उसे सही नहीं ठहरा सकता। हां, अगर आपके मन में नफरत है मुसलमानों को लेकर तो आप कुछ भी बोलिए। अगर हां किसी एक पॉलिटिकल पार्टी और शख्स की चाटुकारिता करते हैं तो कुछ भी बोलिए, तो मतलब ही नहीं बचता, है ना, मतलब ही नहीं बचता। तो ऐसे ही कट्टर अंधभक्त होने का एक तो प्रमाण दे दिया इस देश की एक बड़ी पत्रकार ने, अंधभक्त होने का, कि उन्होंने अपनी सारी नैतिकता को खूंटी पर टांग दिया। अब आपको पहले दिखाता हूं बड़ी खबर क्या निकली। खबर थी कि नुसरत परवीन इस पूरी घटना के बाद आहत हुई थी और अपने घर वापस लौट गई थी। खबर यह थी कि अब वो बिहार की नौकरी छोड़ चुकी हैं। यानी अंदाजा लगाइए, एक लड़की के ख्वाब को नीतीश कुमार ने अपनी हरकत से तोड़ दिया, लेकिन शर्म नहीं आई किसी को भी। इन सब के बीच खबर क्या है? झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड स्वास्थ्य सेवा में सरकारी नौकरी का प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने कहा, आप आइए झारखंड, सरकारी नौकरी का प्रस्ताव है आपको। तनख्वाह सुन लीजिए, 3 लाख रुपए प्रति माह वेतन की बात, मनचाही पोस्टिंग के बाद सरकारी फ्लैट और सुरक्षा और सम्मान जैसी सुविधाएं दी जाएगी, जिससे बच्ची का हौसला बरकरार रहे। मंत्री ने कहा कि झारखंड में डॉक्टर्स का सम्मान और सुरक्षित कार्य वातावरण मिलेगा। यह स्पष्ट बात है, कम से कम इसकी सराहना करनी चाहिए। आप तो कह देंगे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी यानी मुसलमान, तो मुसलमान ने मुसलमान बच्ची के बारे में सोचा। मैं तो कहता हूं चलो ये भी ठीक है, मैंने ऐसे पे भी मोहर लगा दी, लेकिन सोचा तो सही। मैं ये नहीं कहता कि दोबारा हाथ पैर जोड़कर पलाइए, लेकिन माफी मांग लेते तो क्या होता। भारतीय जनता पार्टी को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना चाहिए, ये वाकई बहुत बड़ी गलती है और शर्म आनी चाहिए। हां, बोला अपर्णा यादव के अलावा बीजेपी का एक नेता नहीं है जिसमें इतनी गैरत हो। वो महिला सांसद जो संसद के गलियारे में खड़ी हो गई थी, जब डिंपल यादव के खिलाफ एक मौलवी ने बोला था तो हाय तौबा कर रही थी, लेकिन उससे 3 से 4 दिन पहले जब योगेंद्र राणा नाम के बदतमीज और बदमिजाज लड़के आदमी ने इकरा हसन के बारे में बोला था, तो बीजेपी के महिला सांसदों के मन में कोई अपमानित वाली बात नहीं आ रही थी, महिलाओं को अपमान हो रहा है।
तो इनका भी चरित्र समझिए कैसे कैसे काम करते हैं राजनेता। इनमें महिला पुरुष को लेकर कोई मतलब नहीं होता, जाति धर्म को लेकर नहीं होता, ये अपने हिसाब से आहत होते हैं। ऐसा ही देखिए यहां पर है। बीजेपी के किसी नेता ने इस पर क्यों आपत्ति नहीं जताई? क्या आपकी मंशा ऐसे ही है? अब दिखाता हूं आगे की कहानी। तो फिलहाल नुसरत परवीन इस पर क्या जवाब देती हैं, जो कोई जवाब आएगा आपको बताएंगे। एक बच्ची के सपने को तोड़ने के बावजूद अब तक नीतीश कुमार ने जवाब नहीं दिया, ये उनकी नैतिकता हो सकती है और खासकर बीजेपी के नेताओं के संगत। आइए अगली खबर जरा इसे जरा गौर से सुनिए। मैडम जी कौन है? मेरा सवाल आज सिर्फ एक पत्रकार के तौर पर नहीं है, एक पत्रकार है इसलिए पूछ रहा हूं, आज चैनल से भी सवाल पूछना पड़ेगा, चैनल से भी सवाल पूछना है। पहले जरा सुनिए मैडम जी क्या ज्ञान दे रही थी, सुनिए। ज्यादातर लड़कियां कोट पैंट में दिखाई देती हैं। आपको कोई चेहरा ढका हो घूंघट में तो नहीं बैठकर मैं कहूँ कि मैं घूंघट पहनकर एंकरिंग करूंगी, ये मेरी जैसे मैं पर्सनली मेकअप पसंद नहीं करती हूँ, हाँ। बट स्टूडियो में चैनल्स में एंकर्स को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन ना जाने क्या क्या लगाकर बिठाया जाता है। बिल्कुल मैंने भी लगाया हुआ है, मुझे पसंद है उसके मेकअप करना। बावजूद इतना let me complete, हाँ। उसके बावजूद मैं ये नहीं करूंगी कि जाके मैं उनका मुंह पे पानी मार दूंगी, धो दूंगी कि मुझे पसंद नहीं है। हाँ। वहाँ वो कर रही है, वो करवाया जा रहा है, मेरी उससे आपत्ति हो सकती है, हाँ। पर ये इनका अपना मेकअप कार्य है। करना अब देखिए इस पर जैसे ही हुआ, बिल्कुल पहले तो बिल्कुल मैं कहूंगा प्रियंका भारती बहुत अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया, क्योंकि पहले तो चित्रा त्रिपाठी चूंकि उन्होंने हदें पार की। मैं वैसे कभी किसी महिला के व्यक्तिगत जीवन किसी बारे में यहां पर भी नहीं बात करूंगा, किसी पर भी आपत्ति नहीं जताता हूं, लेकिन यहां पर चित्रा त्रिपाठी ने अपनी हदें पार की है। आप महिला के, आप अगर पुरुष भी होती और अगर नीतीश कुमार का समर्थन करती तो तब भी मैं यही कहता, तब मैं तो महिला होने के नाते कम से कम ये कहूंगा कि इस बारे में जरा सोचना चाहिए। उन्होंने कहा अगर मेकअप, नीतीश कुमार को हिजाब पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा चेहरा दिखाओ तो खींच दिया, तो ऐसे ही तो कल किसी को मेकअप पसंद ना आए मुंह पर पानी फेंक देगा, लेकिन जो जिसको मेकअप पसंद है, मेकअप करके बैठे किसी वजह से, चाहे वो प्रोटोकॉल ही स्टूडियो क्यों ना हो, स्टूडियो का प्रोटोकॉल होने की वजह से अगर आप मेकअप लेकर बैठे और सामने वाले को मेकअप पसंद आए तो झेल पाएंगे चित्रा त्रिपाठी? मैं चित्रा त्रिपाठी के व्यक्तिगत चीजों को सोचिए, ये किस तरह की पत्रकारिता करती हैं। मैं अब भी कह रहा हूं, ये खुद चित्रा त्रिपाठी जानती है कि इन्होंने गलती कर दी। मैंने कहा ना, ये सारा खेला इस चीज का नहीं है कि आप किसका समर्थन कर रहे हैं। मैं पहले ही बता रहा हूं और आज भी बताता हूं, गोदी मीडिया के एंकर आपस में भिड़े हुए हैं कि उसको फलाने वाले को इतनी सुख सुविधाएं, इतना सम कैसे मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, अब हम ज्यादा चरण चाटुकारिता करेंगे। उसी एवज में ये ज्यादा बोल गई और ज्यादा लिख गई ट्विटर हैंडल पर, ये ज्यादा लिख गई है, ये जानती हैं। आगे जरा सुनिए क्या कहती हैं मैडम। मेकअप करना को आप कहाँ लेकर गए प्रियंका भारती जी? बहुत सारे लोग मेकअप नहीं करते, हम लोग ट्रेन में होते हैं मेकअप नहीं करते, अब मेकअप की बात आप कहाँ से कहाँ लेकर आ गए प्रियंका भारती जी? नहीं गलत बात है प्रियंका भारती जी, अरे गलत बात है। अब मेकअप पर मत जाइए, मेकअप पर मत जाइए, क्यों? तो आप हिजाब पर मत जाइए, आप किसी पर भी जाए, आपको किसने अधिकार दिया? चित्रा त्रिपाठी। और बात अब चित्रा त्रिपाठी की नहीं है, इसके आगे की कहानी है। ये एबीपी न्यूज चैनल की भी जिम्मेदारी बनती है कि एक महिला पत्रकार आपके यहां जो एंकर है, उन्होंने अगर अपना व्यक्तिगत तौर पर ट्विटर हैंडल पर कुछ लिख दिया तो उसको लेकर वो उसी मुद्दे पर, एक तो गलत लिखा, एबीपी अपना भी स्टैंड क्लियर करे, क्या हिजाब खींचने वाले मसले पर वो नीतीश कुमार के साथ खड़ा है? अगली डिबेट में संदीप चौधरी साहब आए और वो इस पर डिबेट करें और फिर अलग बात हो तो नहीं चलेगा। एक ही चैनल में दो नजरिए नहीं चल सकते, दो नजरिए नहीं चलेंगे, ये खेला नहीं चल रहा है। इसमें अगर आपको लग रहा है कि संदीप चौधरी अगर हिजाब वाले मुद्दे पर नीतीश जो किया वो गलत ठहराया जाता है, या तो उन पर बैन कीजिए कि वो हिजाब वाले मुद्दे पर, नीतीश वाले मुद्दे पर आप कोई डिबेट नहीं करेंगे, वरना चित्रा त्रिपाठी को बैन करिए कि वो इस मुद्दे पर कोई डिबेट नहीं करेंगी। दोनों में मेरे ख्याल से तो चित्रा त्रिपाठी पर रोक लगनी चाहिए कि आप इस मुद्दे पर तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपने फजीयत करा दी। आपकी व्यक्तिगत हो सकती है, मां रखिए राय, आप चैनल में बैठकर रायता नहीं फैलाएंगी और गंदगी नहीं फैलाएंगी, लेकिन चैनल है, देख लीजिए। नमस्कार।